प्यारे, अब कथा आती है भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा। प्यारे, सुनहु तात मन चित मत लाई। प्यारे, अब इस कथा को मन बुद्धि और चित्त से सुनना और जो भी अच्छा लगे उसको अपने जीवन में धारण करके ले जाना। प्यारे, एक समय की बात है, एक बार पृथ्वी लोक की प्रशंसा हो रही थी। एक बार ब्रह्मलोक में सारे देवी देवताओं की सभा लगी थी और उस सभा में पृथ्वी लोक की प्रशंसा हो रही थी, मृत्यु लोक की प्रशंसा हो रही थी। और उस प्रशंसा को सुन करके नारद जी के मन में भी विचार आया कि ऐसा क्या है पृथ्वी लोक में, चले हम भी चल कर देखें। और नारद जी फिर चल दिए। नारद जी बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण क्या कर रहे थे? बड़े बेचैन, बड़े चिंतित और बड़े परेशान थे। सनकादिक ऋषियों ने देखा, बोले अरे देवर्षि नारद, और इतने चिंतित, इतने परेशान, क्या बात है? उन्होंने पूछा, नारद जी क्या बात है, और आप एक संसारिक जीव की तरह परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवान, मैं इस पृथ्वी को अच्छा लोक समझकर भ्रमण करने आया था। भ्रमण करते करते काशी गोदावरी भ्रमण करते करते पुष्कर आदि तीर्थ स्थानों पर जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा, मैं तो पृथ्वी को अच्छा लोक समझकर भ्रमण करने आया था, लेकिन वो कलयुग है ना, उसने सब उल्ट पुल्ट कर दिया। नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। भगवान, मैं पृथ्वी को अच्छा लोक समझकर भ्रमण करने आया था और भ्रमण करते करते पुष्कर आदि तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते करते जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा तो मैंने वहां एक दृश्य देखा। मैं तो पृथ्वी को अच्छा लोक समझकर भ्रमण करने आया था, लेकिन वो कलयुग है ना, उसने यहाँ सब उल्टा कर दिया। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना ना पश्या कुचुच्छर्मा मन संतोष कार्यक्रम। भगवान, कलयुग ने सब उल्टा कर दिया और यहाँ पर भ्रमण करते करते मेरे मन को संतोष देने वाला कुछ भी नहीं मिला। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही। बोले, मैं भगवान, मैं जैसे ही वृंदावन में यमुना जी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहां एक दृश्य देखा। जैसे ही मैं वृंदावन में गया तो एक बड़ी सुंदर नारी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, मूर्छित थे। और जैसे ही मैं निकला तो उस नारी ने मुझे आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? भो भो साधो क्षणतिष्ठ मन चिंता मपि नायसम् दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाइए, मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली है। वैसे मेरा मन बड़ा अशांत था, लेकिन आपके दर्शन करके मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। आप थोड़ी देर और ठहर जाइए। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध पुरुष आपके कौन हैं? तब उस नारी ने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भगवान, मेरा नाम भक्ति है, मुझे सब भक्ति कह के बुलाते हैं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन समय का प्रभाव देखो कि ये दोनों तो बूढ़े जर्जर मूर्छित पड़े हैं और मैं जवान हूँ। होना ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो, लेकिन ये कलयुग ने घेर लिया, यहाँ सब उल्टा हो गया। और सही, और भैया सही बात तो ये है कि वो तीनों ही बूढ़े हो गए थे, भक्ति ज्ञान वैराग्य। लेकिन जैसे ही वृंदावन में पहुंचे
तो भक्ति महारानी तो जवान हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति होती है, और वो दोनों बूढ़े जर्जर मूर्छित पड़े हैं। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इनको जवान कर दूंगा, इनकी मूर्छा को भी दूर कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भक्ति ने कहा ठीक है, करके देख लो। और भैया भक्ति ने कहा ठीक है, करके देख लो। और भैया नारद जी भक्ति को समझा रहे हैं, बोले भक्ति वृथा खेद से वाले अहो चिंता त्वरागतम श्री कृष्ण